जी राधाकृष्ण जी महाराज ने सभी संतगण युवा धाम के प्रेसिडेंट ट्रस्टी जितने भी सेवादारी हैं जो अपने प्रेम लगन से सेवा करते हैं, ये संतों का समागम एक तरह का मेला लगता है। अलग अलग जगहों से अलग अलग संत आते हैं, गुरु महाराज का ज्ञान अलग अलग एंगल से हमको बताते हैं और हम सबका उद्देश्य होता है कि गुरु महाराज का ज्ञान समझें, न सिर्फ समझें, आत्मसात करें, अनुभव करें और उस आनंद लोक में हम हमेशा के लिए चले जाएं। ये हम सबका पर्पस होता है। पिछली बार जब सितंबर में यहाँ आना हुआ था तब हमने चर्चा कि गुरु महाराज का जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, विज्ञान है, साइंस है। विज्ञान का मतलब होता है जो यूनिवर्सल है, जो हर जगह है। और मोक्ष ज्ञान से नहीं मिलता, मोक्ष मिलता है विज्ञान से। इसलिए गुरु महाराज के ज्ञान को हम केवल ज्ञान विज्ञान कहते हैं। और गुरु महाराज ने हमको बताया है कि अगर मोक्ष चाहिए, अगर अमर लोक जाना है, अगर आनंद लोक जाना है, इस मायावी देश से बाहर निकलना है, उसके लिए हमको चाहिए नियक्षर। गुरु महाराज ने बताया है अगर कोई राम नाम भी सिमरे, अगर कोई राम नाम सिमरन भी करता है, जो कि बहुत सारे पंथों में चलता है, राम धुन चलती है, राम का नाम चलता है, पर वहां नियक्षर प्रकट नहीं होता, तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो भी माया ही है। जैसे हमारे प्यारे संत भाई साहब ने आज बहुत अच्छा विषय लिया, बहुत ही गहराई से समझाया। काल का जो गुरु महाराज ने कैसे उनको कन्विंस किया, तो गुरु महाराज के अगर ज्ञान के सार में जाएंगे तो वो है नियक्षर। तो इसकी चर्चा हमने पहले डिटेल में करी थी कि बिना नाव राम नाम भी करते हैं या जो भी करते हैं, सब क्रियाकांड है, उससे मोक्ष न हुए। फिर यहां से जाने के बाद कई सारे जीवों के क्वेश्चन आए, सवाल आए कि भैया गुरु महाराज कहते हैं कि नियक्षर जागृत होना जरूरी है। अनुभव एक एक कमल पे नियक्षर का जो अनुभव होता है, फिर जो हम यात्रा करते हैं, फिर त्रिकुटी, फिर आगे दशम द्वार, फिर दशम द्वार के आगे कई जीव कह रहे थे कि हम 4-4, 5-5 पीढ़ियों से राम से नहीं है, लेकिन ये अनुभव नहीं है। तो इसका अनुभव कैसे होगा? यह नियक्षर के जिस पे मेरा फोकस ज्यादा होता है, क्योंकि जो सार है, जो असली चीज है, देखो सत्संग तो हर पंथ में होते हैं, सारी दुनिया में सत्संग होते हैं, हर तरह के सत्संग होते हैं। हम सत्संग सुनने जाते हैं, सत्संग सुनते समय बड़ा मजा आता है, मन को बड़ा रस मिलता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लगती है। लेकिन अगर सिमरन नहीं करते, अगर नियक्षर जागृत नहीं है, अगर अनुभव ज्ञान नहीं है, जिसको गुरु महाराज ज्ञान वैराग्य कहते हैं, अगर वो हमको नहीं हुआ तो घर जाके हम वैसे के वैसे हो जाते हैं, वैसे के वैसे कपटी हो जाते हैं, वैसे के वैसे सांसारिक हो जाते हैं। हमारा चित्त, हमारा ध्यान पूरा संसार में लगा रहता है। हम सब करते हैं, भक्ति की बातें करते हैं, सेवा करते हैं, आदर भाव करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं अगर नियक्षर नहीं है तो ये सब माया है, ये सब भी क्रिया है। तो जीवन क्वेश्चन क्या, फिर शब्द कैसे प्रकट होता है?
तो गुरु महाराज ने तो उसका बड़ा विज्ञान दिया है, बड़ी करुणा की है। गुरु महाराज ने सतगुरु महर में, विठल राव के संवाद में और भी कई पदों में, ग्रंथों में गुरु महाराज ने इसका उत्तर दिया है कि नियक्षर प्रकट होता है सतगुरु महर से। और सतगुरु महर कब मिलती है? जब जो जीव होता है वो अपना निजमन सौंपता है सतगुरु को, और सतगुरु का निजमन जब राजी होता है तब वो प्रकट होता है। देखो, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं ना, हम बड़े ध्यान से समझेंगे कि जैसे फायर वर्ड, आग एक शब्द है लेकिन वो आग नहीं होता। आग का एहसास अलग होता है और आग बोलना अलग होता है। जैसे किसी को करंट लगता है, शॉक लगता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जिसको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है उसी को अनुभव होता है कि कैसे लगता है, दूसरे को तो पता नहीं होता, वो तो सिर्फ शब्दों में बोला जाता है। ऐसे ही गुरु महाराज की भक्ति का सार लेंगे तो वो है प्रेम, कि सतगुरु को इतना प्रेम करो, सतगुरु को पूरा सौंप दो, तब सतगुरु के निजमन से रिफ्लेक्शन होता है और सतगुरु का निजमन राजी होता है। और जब सतगुरु का निजमन राजी होगा तब वो महर, वो कृपा जीव पे बनेगी। तो अभी हम कुछ साखियां लेंगे जिसमें गुरु महाराज ने बड़े ही प्रेम से, बड़े ही साइंटिफिक तरीके से पूरा साबित किया है कि हर चीज, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, वो एक साइड, और प्रेम का अनुभव एक साइड। गुरु महाराज की साखियां लूं उससे पहले मैं हीरा धाम की पवित्र भूमि से एक प्रार्थना करना चाहूंगा सभी संतों को। जैसे कि आप सबको पता है कि हम देश के अलग अलग जेलों में जाते हैं। गुरु महाराज ने कैसी कृपा करी है कि जो डीआईजी है, जो जेल के जो सीनियर्स हैं, उन्होंने जब गुरु महाराज का राम नाम सुमिरन की विधि समझी तो उन्होंने जेल में इनवाइट किया। फिर बहुत सारे जेलों में जाके कैदियों को जब भजन सुमिरन सिखाते हैं तो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत क्रांति हो रही है। गुरु महाराज का ज्ञान देश विदेश में बड़ी तेजी से फैल रहा है। हालांकि ऑलरेडी हम लेट हैं, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। गुरु महाराज जैसा ज्ञान दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये ज्ञान बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि दुनिया को इसकी आवश्यकता है, दुनिया को इसकी जरूरत है। लेकिन ठीक है, गुरु महाराज अपने कार्य खुद ही करते हैं, करने कराने वाले सब वही हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको बोला गया है, क्योंकि सब कैदियों को इतना बेनिफिट हो रहा है, उनका वहां पे सब मांसाहार छूट रहा है, जो ड्रग्स एडिक्टेड है, जो व्यसन है, वो सब छूटते जा रहा है। और कैदी है, वो जो क्रिमिनल माइंड है, वो सच्चाई की तरफ आ रहे हैं, सत्य की तरफ आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने हमको 350 जेल दिए हैं कि ये पहला प्रोजेक्ट है कि जेल में आके कैदियों को भजन सुमिरन सिखाओ। अब ज्योग्राफिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या हमारे जो राम सेनी कार्यकर्ता है हमारे पूरे हिंदुस्तान में और देश विदेश में, वो तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो तो सेवा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर जगह हमारे लिए जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो मैं हीरा धाम की भूमि से संतों को प्रार्थना करता हूं कि आप में से जिसको शौक हो, समय हो, सरलता हो, सहजता हो, शरीर साथ दे, और भजन सुमिरन में जो गुरु महाराज के ज्ञान में जो पक्के हैं, जो दूसरों को भजन सिखा सकते हैं, तो वो जो लोकल हैं वहां के अपने अपने आसपास के जेलों में जाएं और वहां के कैदियों को भजन सुमिरन सिखा के आए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। जिसको भी ये सेवा कार्य करने की इच्छा हो तो मुझे वो पर्सनल में व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये गुरु महाराज के दिया हुआ एक सेवा है, एक दी हुई ड्यूटी है। तो ये मुझे प्रार्थना करनी थी। अब ज्यादा समय ना गंवाते हुए गुरु महाराज की साखी से हम समझेंगे, क्योंकि पिछली बार गुरु महाराज ने हमको समझाया कि नियक्षर प्रकट होना जरूरी है। अब मैं, अगर विज्ञान में इतना समय है नहीं कि इसकी साइंस कैसे काम करती है,
कैसे हमारे घट में अनुभूतियां होती है, कैसे माया ने हमको जकड़ के रखा है और कैसे नियक्षर उसको अलग करता है। इतना समय है नहीं। हाँ, नेक्स्ट टाइम जरूर। काफी जीवों ने रिक्वेस्ट करी कि इस पे हम चर्चा करेंगे कि दसम द्वार जब खुलता है तब क्या होता है, सत्य समाधि कैसे होती है, जिंग शब्द क्या है, अनाद शब्द क्या है, निरंकार अनाद कैसे ये विज्ञान है, इसकी हम नेक्स्ट सत्संग में जब समय होगा तब डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम गुरु महाराज से ज्ञान से समझते हैं कि शब्द कैसे प्रकट होता है और गुरु का निजमन कैसे राजी होता है। बड़े ध्यान से समझना। सतगुरु महर की ग्रंथ से हम कुछ साखियां लेंगे, सब नहीं लेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम लेके समझने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, मन रिजियों से ने बने, नाम को कहिया जोए, ओ अर्थ दीठा तोल हम, लाख दुआई मोए, लाख दुआई मोए, निज मन रिजिया नाही, बड़े शिष्य में रीत ओ सब ब्रह्म उपाई, सुखराम कहे मो बस नहीं, निजमन न्यारो होए, सुखराम कहे मो बस नहीं, निजमन न्यारो होए, मन रिज्यासु ना बने, नाम को कहिया होए। ठीक है, गुरु महाराज कहते हैं कि अगर किसी गुरु का आप मन रिझाते हो, जो उसके मन को चीजें अच्छी लगे वो आप करते हो, नाम को कहिया जोए। अगर कोई गुरु मुंह से कहता है कि मेरे को तूने राजी कर दिया, मैं तेरे से खुश हूं, मैं तेरे से प्रसन्न हूं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अक्सर कहते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं 100 दुहाई मतलब कसम खा के कहता हूं, लाख दुहाई मोए, इतना कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि ये कहने से भी निजमन राजी नहीं होगा। अगर कोई गुरु कहता है कि मेरा मन राजी है, ये मुंह से बोलता है, नाम को कहिए जोए, तो भी मन राजी नहीं होगा। कहते हैं, बड़े शिष्य मेरी ओ सब ब्रह्म भाई, सुखराम कहे वो बस नहीं, निजमन न्यार होए। गुरु महाराज कहते हैं कि ये मेरे बस में भी नहीं है कि मेरा निजमन ये राजी हो, ये मेरे बस में भी नहीं है। देखो, ये सिर्फ गुरु महाराज ही कह सकते हैं। ऐसी बात दुनिया में किसी भी केवल ज्ञानी ने, किसी भी गुरु ने नहीं कही। अब निजमन क्या है, थोड़ा उसका साइंस समझते हैं कि निजमन मतलब क्या। गुरु महाराज कह रहे हैं, मन रिज्यों से ना बने, मतलब मन अलग है, निजमन अलग है। निजमन का मतलब होता है अचेतन मन। अचेतन मन की डीप लेयर्स मतलब गहराई। हम सादी भाषा में कहते हैं ना कि ये चीज मुझे दिल से अच्छी लगी, ये आदमी मुझे दिल से पसंद है। दिल से मतलब जो गहराइयों से। अचेतन इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड की डीप लेयर। अचेतन मन अलग होता है और बाहरी ऊपर का मन जो है वो अलग होता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं समझने के लिए। जैसे हमारा कैसे बाहरी मन अलग होता है, आंतरिक मन अलग होता है। समझो हमारे घर में जब मन मुटा होता है, जब किसी झगड़ा होता है, फैमिली में, परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, तो कोई बड़े बूढ़े आके हमको समझाते हैं कि भाई अभी झगड़ा छोड़ दो, इसको माफ कर दो, तो हमारे मन में बड़ा क्रोध, बड़ा गुस्सा होता है, बड़ी नफरत होती है, बड़ा राग द्वेष होता है, उसे द्वेष होता है कि हम इसको माफ नहीं करेंगे। एकदम आंतरिक गुस्सा होता है। तो ऊपर ऊपर से चलो बड़ों ने बोल दिया, हमारे गुरु ने कह दिया, तो हम बोलते हैं चलो माफ किया, लेकिन अंदर से माफ नहीं करते। अंदर में गुस्सा भरा रहता है, ज्यों को त्यों रहता है। होता है ना ऐसे। या कभी घर पे कोई मेहमान आ गया, हमने दरवाजा खोला, देखा सामने से कोई मेहमान आ गया, तो हमारे अंदर में अच्छा नहीं लगता हमको, लेकिन ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि आओ आओ, वेलकम। मतलब हमारा बाहरी मन अलग है, आंतरिक मन अलग है। तो अंदर के मन में एक भाव पैदा होता है कि ये क्यों आया, कि दिल की गहराई में वो चीज पसंद नहीं होती और वो हमारे हाथ में नहीं होती। सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वही चीज गुरु महाराज कह रहे हैं। और आज विज्ञान, साइकोलॉजी इस बात को समझ रही है। गुरु महाराज ने 300 साल पहले हमको बता दिया।
बड़े शिष्य में रीत ओ सब ब्रह्म पाई, सुखराम कहे वो बस नहीं, निजमन न्यारो है। ये जो निजमन है, ये जो अचेतन मन है, ये न्यारा है, ये अलग है, ये मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। सीधी पहली साखी में गुरु महाराज बिल्कुल स्ट्रेट बात कह रहे हैं कि सत्य शब्द चाहिए तो सतगुरु को राजी करो, लेकिन बोलने से नहीं होगा, ऊपर ऊपरी मन से भी नहीं होगा। निज मन को राजी होना चाहिए, अचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को। आगे कहते हैं, जो रिझावे सतगुरु शिष्य ज्यों त्यों कर आनी, कोट जगत नाव बार लागे नहीं प्राणी। देखिए, जो रिझावे सतगुरु, अगर सतगुरु को रिझा दिया, अगर सतगुरु को राजी कर दिया, शिष्य ज्यों त्यों कर आनी, जैसे तैसे भी अगर सतगुरु का निजमन राजी हो गया, तो घट जागत नाम, उसके घट में सत्य शब्द नाम जागृत हो जाता है। तो घट जागत नाम बार लाग नहीं प्राणी, बार लागे मतलब उसमें देर नहीं लगती। यहां सतगुरु का निजमन राजी हुआ, सतगुरु की मेहर शिष्य के निजमन पे गई और शब्द प्रकट हो जाता है। बाहर लागे नहीं प्राणी, उसमें देर नहीं लगती। तिणे में लगभा अर्थ रिजर्व मन लावे, उन पल पलक विचार बीज केवल घट आवे। एक पल में केवल का बीज वो घट में आ जाएगा। सुखराम कहे कारण नहीं मोह किरण को होए, निजमन रिज्या मेरे रे तुरंत शिष्य पर हुए। अगर सतगुरु राजी हो गए तो तुरंत काम हो जाता है। तो हम या जो तीन लोग की भक्तियों में जब तब सेवा पूजा पाठ जो भी क्रियाकांड करते हैं, उससे काम नहीं बनता, उससे माया से हम छूट नहीं सकते। जैसे कि हमारे प्यारे भाई साहब ने बताया दोपहर वाले सेशन में कि चित्त जहां तक जाता है वहां तक काल है, वहां तक माया है, वहां तक हम छूट नहीं सकते। तो ब्रह्म ज्ञान हो या किसी भी तरह का संसार ज्ञान हो, अगर नियक्षर प्रकट नहीं है तो हम माया से छूट नहीं सकते, चाहे होन काल में किसी भी एरिया में हम जाते हैं। निजमन रिज्यो मेरे रे तुरंत शिष्य पर आए। अगर मेरा मतलब गुरु महाराज कह रहे हैं, मेरा रिजमन अगर राजी हो गया तो तुरंत ही काम बन जाता है। इसमें दूसरे कोई चीज करने की जरूरत नहीं, कोई क्रियाकांड करने की जरूरत नहीं। आगे कहते हैं, निजमन तो रिज्या नहीं, रीत तो तुम्हें बताऊं, सुरज्यो सब नर नार हाथ चौड़े दे जाऊं। दम दे लाख करोड़ मुल्क कोई मोह चढ़ावे, करे टेल बो बात मन मांगे सुर चलावे। नागो है नाचे सदा जुग की लज्जा खोए, या लग तो सुखराम के नहीं रिजे मन जोए। अब गुरु महाराज बता रहे हैं कि निजमन कैसे नहीं रिश्ता। हम सब तो अज्ञानी सांसारिक लोग हैं, मन के गुलाम हैं, पूरे दिन संसार में रहते हैं, सुबह उठने से के रात को सोने तक इन सपनों में भी संसार ही घूमता है। गुरु महाराज कहते हैं, निजमन तो रिज्या नहीं, रीत तो तुम्हें बताऊं, सूर्य सब नार नहीं हाथ चौड़े दे जाऊं। कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े अनुभव से, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, हाथ चौड़े दे जाऊं। दंदे लाख करोड़ मुल्क कोई मोह चढ़ावे, अगर कोई मुझे लाख या करोड़ रुपए दे दे, कोई अपना मुल्क ही दे दे। पिछले समय गुरु महाराज के समय राजा महाराजा होते थे। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई आके अपना पूरा का पूरा मुझे राज्य भी दे दे, उससे भी निजमन राजी नहीं होगा। करे टेर दो बात मन मांगे सोई लावे, मन में कोई चीज आ गई, कोई इच्छा हो गई, अगर वो सब इच्छाएं पूरी करके कोई चीज दे दे। कोई भांति भांति सेवा करते हैं, अलग अलग टाइप की सेवाएं करते हैं गुरु की। गुरु महाराज देखो क्लियर कह रहे हैं कि इस तरीके की सेवा से भी निजमन नहीं रिझेगा। हो सकता है गुरु के शरीर को थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ी सुख सुविधा हो, मन को अच्छा लगे, लेकिन निजमन राजी नहीं होगा। निजमन को चाहिए सिर्फ प्रेम, सिर्फ समर्पण, 100% समर्पण, थोड़ा सा भी डाउट नहीं भक्ति पे, गुरु महाराज पे, सत्य शब्द पे, जिसको कहते हैं ना पूरा समर्पण। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हॉस्पिटल में,
क्या करते हैं, पूरा समर्पण कर देते हैं ना, अपना शरीर डॉक्टर को दे देते हैं कि भाई अब ऑपरेशन करना है कर, जो करना है कर। जब हम डॉक्टर को भी समर्पण करते हैं तो ये तो गुरु तो बहुत बड़ी बात होती है। केवल ज्ञानी सतगुरु को समर्पण करना, ये तो जन्मों जन्मों के पुण्यों की कमाई होती है। गुरु महाराज कह रहे हैं सिर्फ समर्पण से, सिर्फ प्रेम से मेरा निजमन रिझेगा। बाकी आप पैसे दो, रुपए दो, सेवा करो, अपना कोई मुल्क दे दो, मुल्क कोई मोहि चढ़ावे, करे टेल दो बात मन मांगे सो लावे, नागो है नाचे सदा जुग की लज्जा खोए। अगर कोई जुग की लज्जा मतलब सांसारिक शर्म भी छोड़ दे, सब तरह की सेवा करे और नाचे गाए, जो गुरु बोले वो सब करे, या लग तो सुखराम के नहीं रिझे मन जोए। ये सब करने के बाद भी गुरु महाराज कहते हैं मेरा निज मन नहीं रिझेगा। ये बात देखो सिर्फ गुरु महाराज कह सकते हैं। आगे कहते हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड से जा रहा हूं क्योंकि 1 घंटे में खत्म करना है। बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी डिटेल में जाना था, चर्चा करनी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। आगे कहते हैं, तन मन धन अर्पण करे कूड़ सागर संग होए, बेहो लघुताई बनती कहर बतावे मोए, कहर बतावे मोए तहां लग रिजू नाही, ओ मेरे बेकाम कौन भी तो रिजू माही, सुखराम दास नहीं रिजसी या लग निजमन जोई, तन मन धन अर्पण करे कुल छागर संग होए। कहते हैं कि अगर कोई तन मन धन धन भी पूरा समर्पण कर दे, पूरा दे दे। देखिए सांसारिक गुरु, 3 लोकी के गुरु क्या कहते हैं कि गुरु को तन मन धन सौंप दो, लेकिन गुरु महाराज अकेले केवल ज्ञानी है जो कह रहे हैं तन मन धन अगर दे भी दोगे, पहली बात तो कोई देता नहीं आज के कलयुग के समय में, मन में कुछ ना कुछ, कोई बदले में कुछ हमारा बेनिफिट हो जाए, कुछ फायदा हो जाए, ये सांसारिक मन में चलता ही रहता है। आजकल तो शुद्ध दान भी नहीं है, कोई दान करने में जाता है ना, बदले में हमको क्या चाहिए, मन में वो एक चाह रहती है। लेकिन अगर कोई सच्चे मन से तन मन धन दे भी दे, कोई कुल को, परिवार को, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप को छोड़ के सतगुरु की सेवा भी करे, गुरु महाराज कह रहे हैं तो भी मेरा निजमन नहीं रिझेगा, क्योंकि वो गुरु महाराज क्या है, मेरे कंट्रोल में वो है ही नहीं। तन मन धन अर्पण करे कुल सागर संग होए, बेहो लघुताई बढ़ती कहर बतावे मोए। अगर कोई लघुताई मतलब बिल्कुल झुक के चले, जिसको डाउन टू अर्थ कहते हैं, कि ऐसा बिहेव करे, ऐसे बर्ताव करे, गुरु से बिल्कुल झुक के चले, बिल्कुल हर चीज की सेवा करे, हर चीज की सुख सुविधा दे, कहर बताओ मोए, कहर बतावे मोए तहां लग रिजू नहीं, उसके बाद भी मेरा मन नहीं रिझेगा। ओ मेरे बेकाम कौन भी तो रिजू नहीं, ये सब मेरे बेकाम के, मतलब ये सब मेरे काम की नहीं है। अब सतगुरु को क्या जरूरत है पैसों की, रुपयों की, वो तो पूरे ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट हैं, वो तो सर्व सृष्टि के सतगुरु हैं, उनको किसी चीज की क्या जरूरत। गुरु महाराज कह रहे हैं ये सब मेरे बेकाम, ये चीज मेरे किसी भी काम की नहीं है। कौन भी रिजु नहीं, सुखराम दास नहीं रिजसी या लग निज मन जोई, ये सब करने से भी मेरा मन नहीं रिझेगा। तन मन धन अर्पण करे कुल छागर सगोहे, तन मन धन देने से, कुल छोड़ने से, परिवार छोड़ने से भी मेरा मन नहीं रिझेगा। और निज मन नहीं रिझेगा मतलब नियक्षर प्रकट नहीं होगा, और अगर नियक्षर प्रकट नहीं होगा तो हमारा जो ऑपरेशन है, अब जैसे गुरु महाराज ने बताया ना कि कैसे हम बते, आज मैं वो भी लेने वाला था कि जीवात्मा कैसे बनी, कैसे हंस क्रिएट हुआ, हंस कैसे बना, कैसे उसको 5 तत्वों का शरीर मिल गया, 9 तत्व लिंग शरीर कैसे बना, जीवात्मा कैसे बनी, फिर कैसे अलग अलग तत्व मिलके हमारी क्रिएशन हुई, अहंकार पैदा हो गया, ये सब कैसे बना। बहुत सारे जीवों के मन में सवाल है, लेकिन इतना भी समय नहीं है। लेकिन जब वो लेंगे तब इसकी हम गहराई में भी जाएंगे कि माया ने कैसे जकड़ के रखा है, वो नियक्षर कैसे ऑपरेशन करता है। कहते हैं ना सतगुरु दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, क्योंकि मन का ऑपरेशन करता है, माया का ऑपरेशन करता है। 5 जो आत्मा है, गुरु महाराज कहते हैं जो 5 विषय है वो तो नाभि पे अलग हो जाती है,
अब बच्चा जब पैदा होता है ना, नाभि से उसका जुड़ा होता है, माँ की नाभि से उसको जो है न्यूट्रिशन मिलते हैं, खाना मिलता है। मतलब हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर, मन, जीवात्मा, नव तत्वलिंगी शरीर, ये सब नाभि से जुड़े होते हैं। 5 विषय जिसको गुरु महाराज कहते हैं। तो नियक्षर ऑपरेशन करके उसको काट देते हैं, माया को अलग कर देते हैं हंस से। ये कैसे होता है? गुरु महाराज ने पूरा इसका विज्ञान दिया है। तो कहते हैं सुखराम दास ने ऋषि यालक निज मन जुए, तन मन धन अर्पण करे कुल छाडर से हुए। आगे कहते हैं भाता से मन ऋषि धन दिया तन जोए। कोई अच्छी अच्छी बातें करे, गुरु की तारीफ करे। जो सांसारिक गुरु होते हैं, अगर उनकी तारीफ कर दो तो उनको, उनके मन को बड़ा अच्छा लगता है। बाता से मन ऋषि धन दिया तन जोए, 5 इंद्रिय आत्मा ए चाहे कहतोय। जो 5 इंद्रियों के जो सुख होते हैं, अगर वो सुख भी गुरु की सेवा करो, गुरु को दे दो, वो चाहे कहूं तो गरज जा सूझे रीजे, बिन चाहे की चीज देख अंतर नहीं बीजे। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे शरीर को, जो शरीर के जो सुख हैं, जैसे हम रूम में बैठे हैं, गर्मी है, एयर कंडीशन चलेगी, एसी चलेगी, तो हमारे शरीर को सुविधा होगी, थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। गुरु महाराज के अगर शारीरिक सुख दे दो, अगर मानसिक सुख दे दो, अच्छी अच्छी बातें करो, कोई मन में चाहना पैदा हो गई, वो चीज हाजिर कर दो। अगर 5 इंद्रियों को भी सुख दे दो, 5 इंद्रिय आत्मा ए चाहे को तो ए चाहे को तो गर्ज गर्ज जा सूझे रीजे, बिना चाहे की चीज देख अंतर नहीं बीजे। जिस भी डायमेंशन को, जिसको जो जरूरत है उसको वो दे दो। शरीर को शारीरिक सुख दे दो, मन को मानसिक सुख दे दो, 5 इंद्रियों के भोग के सुख दे दो। सुख राम कहे धन माल की मेरे गरज न कोई। गुरु महाराज कहते हैं धन की, पैसों की मेरे कोई गरज नहीं है, मेरे कोई जरूरत नहीं है। किसी भी सतगुरु को पैसे की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। इन 3 लोग की भक्ति में भी शिव पुराण में भी लिखा है कि जो केवल ज्ञानी होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, लक्ष्मी उसके घर पे झाड़ू लगाती है। पूरा संसार पैसे के पीछे पागल है, पैसे के पीछे धंधे करता है, भागता रहता है सुबह से लेकर रात तक। अब ये भी दिवाली गई तो लोग लक्ष्मी के घर में पूजा करते हैं, लेकिन ये लक्ष्मी सतगुरु के केवल ज्ञानी के घर में झाड़ू लगाती है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे गरज न कोई, बाता से मन रिजसी धन दिया तज जोए। आगे कहते हैं, देखो अभी तक बता रहे थे कि क्या क्या करोगे तो मेरा मन नहीं रिझेगा। अब गुरु महाराज बताएंगे कि क्या करने से मेरा मन रिझेगा, और यही असली बात है। इसी को ही अनुभव ज्ञान कहते हैं। हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, अनुभव ज्ञान है, हम गुरु महाराज की भक्ति में है, कहते हैं हम राम से नहीं है। राम से नहीं बोलने से कोई राम से नहीं होता। अगर हम कहें कि हमारे दादा परदादा, हमारे माँ बाप, पूरा परिवार राम से नहीं है, हम भी राम से नहीं है, तो वो राम से नहीं होता। अगर सिर्फ बोले कि हम राम से नहीं है, लेकिन मन में कपट है, मन में सांसारिक इच्छा है, निंदा बुराई, दूसरे के ऊपर ध्यान, राग द्वेष अगर मन में है, तो वो सच्चा राम से नहीं है। राम से नहीं मतलब जिसको राम से स्नेह है। और गुरु महाराज की वाणी जी को हम अनुभव ज्ञान कहते हैं, अनुभव वाणी। गुरु महाराज जिसको कहते हैं ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य से ही मोक्ष मिलेगा, मतलब अनुभव ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। अनुभव बिल्कुल दूसरी चीज है। जैसे किसी को करंट लगता है, किसी को आग का अगर कोई दिया जल रहा हो, कोई दिए में हाथ डाले तो कैसे उसको शौक लगेगा, गरम गरम झटका लग जाएगा ना उसको, तो वो उसको अनुभव हुआ। लेकिन दूसरे ने सब देखा तो उसको इंफॉर्मेशन मिली। अगर कोई इसको बताए कि इसको बहुत जोर से झटका लगा आग का, तो सुना उसने भी, लेकिन उसको अनुभव नहीं है। तो गुरु महाराज का ज्ञान बताना, सत्संग करना, वाणी जी पढ़ना, ये एक बात है।
और ज्ञान अनुभव जो गुरु महाराज हमको दे रहे हैं, जिस नियक्षर की गुरु महाराज बात कर रहे हैं, उसका अनुभव करना बिल्कुल दूसरी बात है। अनुभव होगा तभी हमारा नौ तत्व लिंग शरीर खत्म होगा, हमारा अहंकार खत्म होगा, हमारा मन खत्म होगा, जो कि काल का, जैसे कि भाई साहब ने हमको बताया कि मन जो है वो काल का ही परिवार है, मन काल ही है। इस काल से कैसे छूटेंगे? नियक्षर से। तो मैं जहां भी जाता हूँ, राजस्थान भी गया था पिछले महीने, एक ही चीज कहता हूं कि भाई खुद की परीक्षा खुद करो। कहने बोलने सुनने से नहीं होगा, अगर अनुभव है, हम सबको खुद को तो पता ही है, चाहे दूसरों को बताए ना बताए, कि अनुभव है कि नहीं है। अगर नियक्षर प्रकट नहीं है, अगर अनुभव नहीं है, और राम नाम भी कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं सालों से, तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो भी, उसमें भी आपका अगला जन्म होगा, वो भी, उसमें भी आप छूट नहीं पाएंगे। बिना नियक्षर कोई इससे छूट नहीं सकता काल से। तो इसकी साइंस गुरु महाराज ने बताई है कि जब कोई प्रेम से समर्पण करेगा, जब प्रेम का अनुभव होगा, प्रेम भी तो शब्द है, प्रेम शब्द और प्रेम का अनुभव बिल्कुल अलग बात है। कबीर साहब भी कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बोलो, हाँ, प्रेम के नित्य पंडित हुए। पोथियां पढ़ पढ़ के कोई पंडित नहीं होता। पंडित मतलब कोई संत नहीं होता, अनुभवी संत नहीं होता। कितनी भी पोथियां पढ़ लो, ढाई आखर प्रेम के, प्रेम मतलब प्रेम लिखने में जो ढाई अक्षर आते हैं, वो प्रेम को जो अनुभव करता है, किसके प्रति? गुरु महाराज के प्रति, सतगुरु के प्रति, भक्ति के प्रति। जो नियक्षर, जो अखंड ध्वनि, जो अनाद सतगुरु के अंदर है, वो हमारे घट में आ जाए, ऐसा प्रेम, ये जब हो जाता है, तब गुरु महाराज कहते हैं कि तब जाके नियक्षर प्रकट हो जाता है। अब गुरु महाराज बताएंगे, मैं रिजू एंड बात सू, सुन लीजियो नर नार। दुनिया के नर नारी, ज्ञानी ध्यानी, पुरुष महिला, संसारी सन्यासी, सभी लोग ध्यान से सुन लो। मैं रिजू एंड बात सू, सुन लीजियो नर नार। मेरा हुए मौको मिले तो पाओ दीदार। पूरा का पूरा जब मेरा हो जाओगे, तब आपको दीदार होंगे। इस एक लाइन में ना गुरु महाराज के ज्ञान का पूरा सार है। ऐसे शब्द तो बहुत है कि प्रेम, समर्पण, अहंकार शून्य, लेकिन गुरु महाराज की इस लाइन में, मेरा होए मौको मिले, पूरा पूरा मेरा हो जाओ, मतलब दिल की गहराइयों से समर्पण कर दो, जिसको सादी भाषा में पूर्ण विश्वास भी कहते हैं, पूर्ण श्रद्धा भी कहते हैं, कि हल्का सा सूक्ष्म भी डाउट नहीं, थोड़ा सा भी शक नहीं कि इस भक्ति से मोक्ष होगा नहीं होगा, ये किस टाइप की भक्ति है, इससे लोगों में जो है बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं थोड़ा भी शक नहीं, पूरा का पूरा मेरे हो जाओ, पूरा का पूरा समर्पण कर दो। मेरा हो मौको मिले तो पाओ दीदार, तब जाके दीदार मिलेगा। तो पाओ दीदार निजमन सोपू लाई। ये जो निजमन है आपका, देखो गुरु महाराज शब्द यूज कर रहे हैं निजमन, ऐसा नहीं कह रहे कि आपका मन हमको दे दो। जो 3 लोग के गुरु होते हैं ना, वो कहते हैं कि मन दे दो हमको, तन मन धन दे दो। गुरु महाराज तन मन धन की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बोलते हैं मायावी बात है, वो तो बहुत छोटी बात है। गुरु महाराज बहुत आगे की, बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि निज मन, दिल की गहराइयों से, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, जो हम अंदर से होते हैं। बहुत बार हम सबको एक्सपीरियंस है कि हम कभी कभी अंदर से अलग होते हैं, बाहर से अलग होते हैं। बाहर से स्माइल देके बात करते हैं, कोई घरों में सबको अनुभव होगा, कोल्ड वॉर चलता है, सास बहू का या देवरानियों का या भाइयों का लड़ाई चलती है, तो ऊपर ऊपर से प्रेम से बात करते हैं, लेकिन अंदर अंदर में राग द्वेष होता है, अंदर में बुरा भाव होता है, जिसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसी बात नहीं चलेगी कि ऊपर ऊपर से चलो किसी ने बता दिया कि राम नाम स्मरण करो, इससे कर्म कटेंगे, नियक्षर जागृत होता है तो ये भक्ति से निकेवल अवस्था आ जाती है, सत्य समाधि लग जाती है, इसी जन्म में मोक्ष मिल जाता है।
ऊपर ऊपर से बोल दे, लेकिन अंदर में बहुत सारे जीव को डाउट भी होता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो गुरु महाराज कहते हैं अगर ऐसी ऐसी अवस्था है तो भी बात नहीं बनेगी। मेरा है मौको मिलो तो पाओ दीदार, तो पाओ दीदार निजमन सौंपू लाई, पूरा का पूरा निजमन हमको दे दो, पूरा का पूरा निजमन सौंप दो। तब प्रगटे तन्माय अखंड नख चक बिछाई, तब जाके सत्य शब्द प्रकट होगा। जब पूरा का पूरा समर्पण कर दोगे, पूरा का पूरा निजमन दिल की गहराइयों से समर्पण आपका हो जाएगा, प्रेम में हो जाओगे। प्रेम बोलने वाला प्रेम नहीं, प्रेम का एहसास, प्रेम का अनुभव। ये जो आजकल बच्चे 12, 13, 14 साल के एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो मायावी प्रेम है। गुरु महाराज प्रेमा भक्ति, गुरु महाराज का जो ज्ञान है प्रेमा भक्ति है, शुद्ध प्रेम है, सत्य के प्रति, सत्य स्वरूप के प्रति प्रेम। उस प्रेम की गुरु महाराज बात कर रहे हैं। तब प्रगटे तन्माय, तब जाके तन में प्रकट होता है। अखंड नख चिक बिचवाई, नख से लेकर चक तक पूरा अखंड शब्द चालू हो जाता है, अखंड ध्वनि चालू हो जाती है। सुखराम कहे इन रीत बिन हंस न उतरे पार। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब तक ये रीत नहीं बनेगी तब तक कोई हंस पार नहीं होगा। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम जो राम से नहीं अपने आप को कहते हैं उसके लिए कह रहे हैं, सारी जगत के लिए, सारी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि चाहे आज, चाहे अगले जन्मों में, चाहे 2 लाख साल बाद, जब भी जिसको मोक्ष में जाना है यही रीत है। हंस तब तक मोक्ष में नहीं जाएगा जब तक ये अवस्था नहीं बनेगी, जब तक के पूरा समर्पण नहीं आएगा, पूरा प्रेम नहीं आएगा। इसलिए देखो संत जो पूरा प्रेम में हो जाते हैं वो मस्त हो जाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं सूरत मस्त हो जाए, श्वासों का वहां काम नहीं। वो सारे हमने संतों की बायोग्राफी पढ़ी है जो बिल्कुल प्रेम में हो जाते हैं और सांसारिक भूल जाते हैं। फिर चाहे संसार उनको कितना भी पागल कहे, गालियां देता है, उनका अपमान करता है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ऊंची चीज मिल गई। जब भी ऊंची चीज मिलती है ना तब नीची चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। गुरु महाराज कह रहे हैं चाहे आज, चाहे 1 लाख साल बाद, चाहे जब दूसरी सृष्टि बनेगी, चाहे तब, जब भी कोई मोक्ष में जाएगा इसी रीत से जाएगा। क्योंकि देखो समर्पण क्यों कहते हैं? जब हम समर्पण करते हैं किसी के आगे तब हमारा अहंकार शून्य होता है। और मोक्ष में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार है। जितने भी राग, द्वेष, मोह, मत्सर, नफरत, कोल्ड वॉर, लड़ाई झगड़ा जो हम तन में कार होते हैं, ये सब अहंकार की वजह से होता है। मूल कारण अहंकार है। ऐसे तो बहुत सारा अज्ञान है, लेकिन जड़ में जाएंगे ना मूल, वो अहंकार है। और अहंकारी इंसान किसी को आगे समर्पण नहीं करता है। बहुत सारे जीव दूसरे पंथों के आके सवाल जवाब करते हैं, और सवाल जवाब करने भी चाहिए। तो हर पंथ में कहा जाता है कि अहंकार शून्य होना चाहिए, लेकिन अहंकार शून्य कैसे होगा ये सिर्फ गुरु महाराज ने बताया है, या केवल ज्ञानियों जैसे कबीर साहब, दादू दयाल, दरिया जी महाराज, इन संतों ने बताया है कि बातें नहीं, अनुभव। मोमबत्ती जैसे जलती है तो मोमबत्ती के फोटो से प्रकाश नहीं आएगा, असली मोमबत्ती जब जलती है तब प्रकाश आता है। तो जो भी त्रिलोकियां भक्तियां हैं या जो भी हम सुनते हैं ना, जब दूसरे भक्तियों के जीव जब बात करने आते हैं तब हम ये चीज समझते हैं कि बाकी सब भक्तियां भी सही लगती हैं, पर वो मोमबत्ती की फोटो है। मोमबत्ती के फोटो से कभी प्रकाश नहीं आएगा, असली मोमबत्ती जलनी चाहिए, एक्चुअल में ऑपरेशन होना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं। बातें तो आप यूट्यूब खोल लो, 1000 टाइप का ज्ञान पड़ा है, लेकिन हमारे मन का, हमारे अहंकार का ऑपरेशन होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल है। वो गुरु महाराज जब नियत से जागृत होता है, जब गुरु महाराज से ज्ञान में आते हैं। देखो हम सब तो यहाँ बैठे हैं हिवरा धाम में, सेठ साहब की बहुत पवित्र भूमि है, बड़े बड़े संत हो गए यहाँ पे, हम सब तो अभी तुच्छ बच्चे हैं। लेकिन दुनिया भर में, जैसे अमेरिका में, सिंगापुर में, चाइना में, जो गुरु महाराज का ज्ञान फॉलो करके जो जीव भजन सुमरन कर रहे हैं, अब उनको ज्यादा पता नहीं है ना, गुरु महाराज की ज्यादा हिस्ट्री पता है ना, कबीर साहब की हिस्ट्री पता है।
न राजस्थान के बारे में कुछ पता है, राम चौकी के बारे में ज्यादा, न हीरा धाम के बारे में पता है। लेकिन गुरु महाराज को सिर्फ भक्ति को समर्पण करके देश विदेश में, इवन दूसरे वहां के लोकल जो है जैसे अंग्रेज है, अगर वो भी राम नाम सिमरन पे बैठ जा रहे हैं तो उनको भी अनुभूतियां शुरू हो जाती है, उनको भी ऑपरेशन होना चालू हो जाते हैं। तो ये है ऑपरेशन, ये है बदलाव, ये है अनुभूतियां। हम जेल में जाते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, जेल में इवन मुस्लिम कैदी भी हैं, दूसरे कास्ट के होते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा उनको हेसिटेशन लगता है कि हम राम राम कैसे करें, लेकिन जब गुरु महाराज के उनके पराक्रम के बारे में बताया जाता है और श्वासों श्वास गुरु महाराज की दी हुई विधि से जब सिमरन करते हैं तो उनको होने लगता है, एक्चुअल ऑपरेशन होने लगता है। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम सब यहाँ बैठे हैं, हर साल हीरा में मोक्ष तिथियों पे हम आते हैं, सत्संग करने वाले सत्संग करके चले जाते हैं, सत्संग सुनने वाले सुन के चले जाते हैं, फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। वही मायावी बातें, वही वही हमारा मोह बच्चों में, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो एक एक दिन हम सबका अंत समय आएगा, एक दिन हम सबकी मौत होनी है। अगर नियक्षर प्रकट होने से पहले हमारी मौत हो गई, भक्ति में विश्वास नहीं है, डवाडोल करके हमारी मौत हो गई, तो पता नहीं कितने जन्म, 84 लाख जोनियां नरक में जाएंगे, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया वायरस बनेंगे, सांप बनेंगे, कुत्ते बनेंगे। मानव तन बड़ा अनमोल है। हम सब, पहली बात तो मानव तन में है, इसलिए हमको धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात, हमको गुरु महाराज का ज्ञान मिला है। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, भारत खंड में, और गुरु महाराज का ज्ञान हमको सहजता से मिल रहा है, बड़ी सरलता से मिल रहा है, तो बड़े धन्य भाग्य हैं। और उसके ऊपर अगर सत्य शब्द प्रकट हो जाता है तो उसकी तो अनंत महिमा है, उसके जितने गुण गाओ उतने कम है। बड़ा रेयर फेनोमेना है ये, बड़ी इंपॉर्टेंस, बड़ी वैल्यू है इसकी, लेकिन हम कदर नहीं करते। आप सब अपने अपने घर में देखो, आपके बच्चे ज्ञान की कदर नहीं करते, उनको बड़ा बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि हम बाकी भक्तियों की तरह ये भक्ति भी बताते हैं, तो वह कहते हैं कि बाकी भक्ति और इस भक्ति में क्या फर्क है। लेकिन गुरु महाराज का ज्ञान पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है। मैं हर जगह कहता हूं, गुरु महाराज का ज्ञान अगर किसी को समझाना हो तो साइंस जोड़ के बताओ। आजकल की नई जनरेशन, नए बच्चों को जब तक लॉजिक नहीं बताओगे, जब तक विज्ञान नहीं बताओगे, वो नहीं बात समझेंगे। उनको लगेगा तो ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। बच्चों को बताओ कि महाराज का ज्ञान क्वांटम फिजिक्स है, क्लासिक फिजिक्स है, ये केमिकल बायोग्राफी है, अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो डॉक्टर दवा देते हैं ना, हार्मोन, वो भजन सुमरन करने से हमारे अंदर ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ जाती है और वो हार्मोन हमारे ब्रेन में बनने लगते हैं। ये चीजें लॉजिकली बच्चों को जब समझाएंगे कि गुरु महाराज का ज्ञान विज्ञान स्वरूप है, उससे भी आगे है, तब बच्चे धीरे धीरे चीज को एक्सेप्ट करेंगे। ये तो यही होने वाला है कि हम बच्चों को चिल्लाते हैं, उनको जो है प्रेशर करते हैं कि सत्संग सुनो, भजन सुमरन करो, लेकिन बच्चे करते नहीं है। फिर हम परेशान होते हैं कि हम क्या करें, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, मनमुटा होता है, घर में अशांति होती है। हम भक्ति करने जाते हैं ताकि हमको शांति मिले, हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, लेकिन ऐसी ऐसी बहस हो जाती है कि फिर पूरा नेगेटिव माहौल हो जाता है, क्योंकि हम गुरु महाराज के ज्ञान को साइंटिफिक तरीके से नहीं बताते हैं। मेरी यही कोशिश रहती है, यही जोर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा गुरु महाराज का विज्ञान बताया जाए। और ये भी विज्ञान है कि जब प्रेम पैदा होता है तब इसको एनर्जी रिफ्लेक्शन कहते हैं, एनर्जी कन्वर्जेंस या डायनामिक एनर्जी सिद्धांत। दूसरी भाषा में थर्मोडायनेमिक्स के नियम हैं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं निरंकार, तो धरती की जो ग्रेविटी है वो निरंकार है। अब इतना समय नहीं है कि हम इन बातों के डीप में जाएं, कभी और दिन फुर्सत में, या बुधवार बुधवार हमारे सत्संग होते हैं तो हम ये सब टॉपिक वहां लेते हैं। लेकिन ये जो गुरु महाराज कह रहे हैं ना कि मोह को है पूरा का पूरा मुझे मेरा हो जाओ, ये भी विज्ञान है। इस विज्ञान से अहंकार शून्य हो जाते हैं और वो जो हम समर्पण करते हैं, तब सत्य शब्द को जो ऑपरेशन करना होता है, जो माया को अलग करना होता है, जैसे नाभि में अलग होती है, दूसरी माया त्रिकुटी में, ऐसे जगह जगह पे माया, मन, पवन सब अलग होते जाता है। तो ये भी पूरा साइंस है। आगे कहते हैं
थोड़ा सा हम आगे की साखियों में जाएंगे क्योंकि समय नहीं है। और अहंकार के बारे में मेरे से किसी जीव ने कहा कि गुरु महाराज ने अहंकार के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं करी, तो मैंने कहा कि आज ही किसी ने पूछा तो मैं थोड़ी सी बात करता हूँ उस पर। जो गुरु महाराज ने विठलनाथ समाज में जो नव तत्व लिंग शरीर की बात करी है, वो क्या है? वही अहंकार है। दूसरी भाषा में मन चित्त बुद्धि अहंकार और पांच इंद्रियों के पांच विषय, ये नौ तत्व हो गए। और गुरु महाराज ने एक जगह कहा है, ज्ञान ग्रंथ सब सांभलो तत्व नाम विचारो, काम क्रोध अहंकार रे ममता फिर मारो। कहते ज्ञान को समझो, सांभलो, अच्छे से समझो, नहीं तो अगर विचार नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, अपना समय ऐसे गंवा दोगे। जीवन तो हमारा वैसे ही कर्मों से चलता है। अगर ज्यादा वहां सोच विचार किया, ज्यादा चिंतन मनन किया कि संसार कैसे बढ़ाएं, तो गुरु महाराज कहते हैं काम क्रोध अहंकार रे ममता फिर मारो। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये आपको मार डालेगा, ये आपको खत्म कर देगा, और रोज रोज मार ही रहा है। ये जो पीड़ा है हम झेलते हैं ना, चलो नर्क भी एक योनि होती है, उसकी पीड़ा की तो बाद में बात होगी, लेकिन आजकल के आप आसपास माहौल देखो, यही नर्क है, कलयुग यही नर्क है। हर किसी के मन में आग लगी है, वासना है, इच्छाएं है, लड़ाई झगड़े है, बेचैनी है, लोगों को रात को नींद नहीं आती, 18-18 घंटे काम करते हैं। यही तो नर्क है, और कौन सा दूसरा नर्क है? मन में पीड़ाएं हैं। कोई जगह दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर के अपने आसपास के माहौल को हम देख सकते हैं। तो इसी ग्रंथ में गुरु महाराज आगे कहते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। गुरु का है गुरु से गुरु में मिले ताका ए अंगो है, सत्य स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोय, और इश्क नहीं कोय रात दिन आ मन माही, उलट चढ़ो आकाश प्रेम और माने नहीं, सुखराम है ता रिजसो कल बिन पानी न मोय। गुरु का है गुरु में मिले ताका ए अंग है। गुरु महाराज कहते हैं कि पूरे पूरे गुरु के हो जाओ। सत्य स्वरूप के जोग में, ये जो सत्य स्वरूप का जो ये राजयोग है, गुरु महाराज को सच्चा राजयोग कहते हैं। अक्षर जब जागृत होता है, जब हम भजन सुमन करते हैं, एक एक स्थान पे अनुभूतियां होती हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं सत्य स्वरूप के जोग में और इश्क नहीं कोई, इसके सिवा कोई इश्क है ही नहीं, इसके सिवा दुनिया में कोई प्रेम है ही नहीं। बाकी तो सब प्रेम नहीं, वासनाएं हैं। हम नाम जरूर वर्ड सेम यूज करते हैं, लेकिन प्रेम अलग है, मोह अलग है, वासना अलग है। और इश्क नहीं कोई, और इश्क नहीं कोई रात दिन आप मन माही। जब वो इश्क होता है, रात दिन मन में बेचैनी लगी रहती है, एक विरह सी आती है, एक अपने आप रोना आता है कि कब मोक्ष होगा, कब सतगुरु से, कब शब्द में हमारी सूरत मिल जाएगी। उलट चढ़ू आकाश प्रेम और मावी नहीं। जितने भी सांसारिक योग होते हैं, भक्तियां होती हैं, वो सब पूर्व का मार्ग चढ़ते हैं, श्वासों का सहारा लेके भ्रिकुटी में जाके बैठते हैं। गुरु महाराज का ज्ञान, गुरु महाराज का जो मार्ग है, वो पीछे पश्चिम का मार्ग है। और पश्चिम के मार्ग में वही हंस जा सकता है जिसके अंदर नियक्षर जागृत हो। गुरु महाराज कहे उलट चढ़ो आकाश, पीछे से हम उल्टा जाके ऊपर चढ़ते हैं, और आकाश में मतलब दशम द्वार के ऊपर जाके वहां स्थिर होते हैं। प्रेम और मावी नहीं, इतना प्रेम आता है कि मन में समाता नहीं, जिसको ओवरफ्लो कहते हैं। किसी कप में चाय भरो और कप फुल हो जाए, फिर चाय भरते रहो तो कैसे चाय बह जाएगी। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसे प्रेम ओवरफ्लो होता है, इतना प्रेम आता है, इतना उस प्रेम का अनुभव होता है। सुख राम है ता रिजसो कल बिन पड़े न मोए, इस रीत से मैं रिझता हूं। गुरु का हो गुरु में मिले ताका ए अंग है। आगे कहते हैं केस बराबर आंतरो, जो कि हमारे प्यारे भाई सन भी ये साखी ली, बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये साखी। केस बराबर आंतरो जे हंस राखे कोय, तो कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए। केस बराबर, ये बाल जितनी भी अगर किसी ने शंका करी, थोड़ा सा भी डाउट किया, तो ये कुदरत ऐसी है, ये विज्ञान ऐसा है, ये साइंस, ये सिस्टम, ये प्रोसेस ऐसा है कि फिर वो कृपा नहीं होगी। ऐसी कुदरत तो है, निजमन माने नहीं, निजमन फिर मानेगा नहीं। कपट किया आधीन, कपट लिया आधीन, टाइगर जावे नहीं।
इसको गुरु महाराज कपट कहते हैं। कपट की सिंपल भाषा मैंने बताया कि बाहर अलग अंदर अलग, मुंह में राम बगल में छुरी, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, ज्ञान की करेंगे, गुरु महाराज की साखियां पूरी कंठस्थ होंगी, हम दिखाएंगे कि हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन अंदर में कपट होगा, राजनीति होगी, राग द्वेष होगा, तू मैं होगी। मतलब बाहर से अलग अंदर से अलग। कोई घर में आता है बाहर से, छुट्टी के दिन आ गया, हम आराम कर रहे हैं, कोई मेहमान आ गया, तो कैसे अंदर में गुस्सा आता है। बाहर से बोलेंगे चलो वेलकम, आ जाओ, बड़े दिनों बाद आए हो, लेकिन अंदर में थोड़ा सा गुस्सा लगेगा कि कहां से आ गया, हमारी छुट्टी खराब करी, हमको दूसरे काम थे, अपने घर की साफ सफाई करनी थी, घूमने जाना था, और ये आके बैठ गए। तो गुरु महाराज कह रहे कपट, ऊपर ऊपर अलग, ऊपर का मन अलग, और जो निजमन, जो डीप है, जो अचेतन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो अलग। कपट लिया अधीन, अगर कपट के अधीन हो गए, टाइगर जावे नहीं। सुखराम कहे पच पच मन्यो, ग्रस सरे कोई, किस बराबर आंतरो जे हंस रखे कोई। कि अगर थोड़ा भी बाल बराबर भी डाउट है भक्ति के प्रति, सतगुरु के प्रति, निरीक्षण प्रति, तो पच पच मतलब सब कुछ कर लेगा, इसके अलावा सब कुछ भी करेगा, सेवा करेगा, दान पुण्य करेगा, गुरु के साथ रहेगा, राम नाम सुमरन भी करेगा, बिना प्रेम के, बिना सतगुरु के अधीन होके, सारे तीर्थ स्थान भी करेगा, अपना सारा जीवन भी लगा देगा ना, डेडिकेट कर देगा, लेकिन तो भी गुरु महाराज कह रहे हैं कि कृपा नहीं बनेगी। सुखराम कहे पच पच मान्यो, ग्रस सरिनी कोई, केस बराबर अंतरो जे अंश रखे कोई। तो केस बराबर भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर आजकल के आप लोग तो नहीं, आप सब तो बड़े प्यारे और बड़े सीनियर संत हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, आप सबको अनुभव होगा, वो कहेंगे कि ऐसे कैसे हम विश्वास कर लें किसी पे भी, क्योंकि बच्चे लॉजिकल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और बात सही है, क्वेश्चन करना भी चाहिए, लॉजिकल होना भी चाहिए, लेकिन गुरु महाराज के ज्ञान में हर सवाल का जवाब है। कम से कम बच्चों को ऐसे कहें कि आप क्वेश्चन करो, सवाल तो पूछो। वो सवाल पूछते रहेंगे और गुरु महाराज उनको जवाब देते रहेंगे, गुरु महाराज से ज्ञान जवाब मिलता रहेगा। तब एक अवस्था ऐसी आती है कि सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, तब नेचुरल ही अंदर में श्रद्धा आ जाती है, नेचुरल प्रेम आ जाता है, और भजन सुमरन करते रहेंगे तो सुमरन से प्रेम बढ़ते जाता है, तब हम निजमन पूरा हमारा समर्पण हो जाता है। लेकिन तब तक बात नहीं बनेगी। आगे कहते हैं, अब बीच की कुछ साखियां हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि समय हमको इतनी परमिशन नहीं दे रहा है। आगे गुरु महाराज कहते हैं, माया गेरियो जीव को बहु विध कला बनाए, जाय न सके छूट कर गेहे बाजो जग माए। गुरु महाराज कहते हैं कि देखो, बात को समझो, इस माया ने जीव को भांति भांति इस तरीके से बांधा हुआ है, ऐसी ऐसी बड़े सूक्ष्म तरीके से फंसाया हुआ है, जा न सके छूट कर, कोई छूट के जा ही नहीं सकता। ये माया का बंधन ही ऐसा है। ये गुरु महाराज की बात बड़ी प्रैक्टिकल है, और कहीं नहीं। हम अपने अपने आप से पूछें कि हम कैसे फंसे हुए हैं। अगर भजन सिमरन करना है, और जैसे हमारा कोई समझो धंधा है, कस्टमर का फोन आ जाता है, तो हमको लगता है कि यार कस्टमर का फोन अटेंड करो, या घर में बच्चों की शादी नहीं हुई है, तो हम भक्ति तो करते हैं। तो भक्ति इसलिए करनी होती है कि हमको मोक्ष जाना है, हमको अमर लोक जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सूक्ष्म वासनाएं होती है, इच्छाएं होती है कि बच्चों की शादी हो जाए, अच्छे घर में हो जाए, हमारा जो घर है वो बड़ा हो जाए, एक गाड़ी मिल जाए, थोड़ा सोना, थोड़ी ज्वेलरी हमारे पास आ जाए, ऐसी इच्छाएं होती है। ये इच्छाएं कहां से क्रिएट होती है, कहां से आती है? ये माया ने बड़े सूक्ष्म तरीके से हमारे अंदर डाली हुई है। अब शरीर है हमारा फिजिकल, भूख तो लगती है। कबीर साहब भी कहते हैं, भूखे पेट भजन न हुए। पेट भरने के लिए पैसा तो चाहिए, काम तो करना पड़ेगा, और हम कोई हिमालय में जाके तो नहीं बैठे हैं, घर का काम करना पड़ेगा, धंधा पानी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि शरीर को भूख लगती है। शरीर को भूख क्यों लगती है? ये माया ने बनाया है ताकि लोग फंसे रहें, जीव फंसे रहें।
ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, इसे गुरु महाराज कह रहे हैं। माया गिरो जीव को बहुविध कला बढ़ाए, अलग अलग कलाओं से, अलग अलग विद्याओं से माया ने जीव को फंसाया हुआ है। कई जीव कहते हैं कि भैया आप तो कहते हो कि भाई भजन सिमरन में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, लेकिन समय कहाँ है? इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, इतना धंधा संभालते हैं, 200 लोग नीचे काम करते हैं, अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर हमारी कंपनी को नुकसान हो जाएगा। जो नीचे कारीगर है, जो नीचे हमारे स्टाफ है, वो लापरवाह हो जाएंगे, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो देखो, नुकसान ये हो रहा है कि हम मोक्ष से दूर जा रहे हैं। हमारा ध्यान माया में है ना, हमारा चित्त, हमारा ध्यान जहां होता है ना, हमारा ये पूरे कर्म भी वैसे ही बनते हैं। संसार में ध्यान है तो सांसारिक कर्म बनेंगे, अध्यात्म में, मोक्ष में ध्यान है, गुरु महाराज में ध्यान है, तो हम वहां आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मन एक है, एक मन जहां लगाओगे आप वहीं जाओगे, उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह की ऊर्जा बनेगी। तो हम सब फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। पहले तो हमारा शरीर है, इसमें 100 तरीके के रोग हैं, और शरीर बीमार भी होता है, शरीर को भूख भी लगती है, और शरीर बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाने के लिए दुकान में जाके बैठना पड़ेगा। ये शरीर के दोष हैं। फिर मन के दोष हैं, सब कुछ होता है। देखो, किसी किसी इंसान को, अंबानी को, जो पैसे वाले हैं, उनके पास सब कुछ होता है, लाखों करोड़ों होते हैं, फिर भी मन शांत नहीं होता, मन में बेचैनी लगी रहती है। अब उनको पता नहीं है प्यास क्या ही की है। ये प्यास है आनंद लोक की, ये प्यास है नियक्षर की, लेकिन वो घबराते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, नींद की गोलियां लेते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। बाहर बाहर से बड़ा अच्छा लगता है। आप सब मूवीज भी देखते होंगे, मूवीज में जो बॉलीवुड स्टार हैं, ये भी बाहर से बड़ी शक्लें अच्छी लगती हैं, बड़े स्माइलिंग फेस लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर में सबके मन जले हुए हैं। मैं मुंबई रहता हूँ, मुझे इसके लिए पता है उनकी जिंदगी कैसी है। हर कोई अपनी अपनी जगह परेशान है, हर किसी को मानसिक परेशानियां हैं। दुनिया में हर 6 में से 2 लोग डिप्रेशन में हैं, और ये बढ़ते जा रहा है। तो जब साइंस बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही है, पहले घर पे पानी नहीं आता था, पानी भरने के लिए महिला 10 किलोमीटर पैदल जाती थी, आज हमारे घर पे पानी आता है। आज हम हमारे पास गाड़ियां हैं, पहले पैदल जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, अब आधे घंटे में हम 25 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। फिर भी मानसिक सुख नहीं है, मन में अशांति है। ये मन में अशांति क्यों है? क्योंकि गुरु महाराज कह रहे हैं, ये माया ने इस तरीके से ये सिस्टम बनाया है, ये कला बनाई है, ये सब माया की कलाएं हैं, हमको जकड़ रखने के लिए, हमको फंसा रखने के लिए। माया गेरो जीव को बहुविध कला बनाए, बहुत सारी कलाएं बना के जीव को फंसा के रखा है। जाए न सके छूट कर, गेह बाध्यो जग माए, इस जग में इस तरीके से फंसा है, वो छूट के जा ही नहीं सकता। गेह बाध्यो जग माए, बहुत फांसी गड़ मारी, गले में बहुत टाइप की फांसियां हैं, बहुत फांसी गड़ मारी। जात पात कुल ज्ञान, जगत केपत विद सारी। गुरु महाराज के समय जात पात बहुत ज्यादा होता था, कास्ट सिस्टम। गुरु महाराज उसका जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जात पात की भी, ये भी एक फांसी है, ये भी एक मनोरोग है, ये भी एक मान्यता है, ये भी एक माया की फांस है। जात पात कुल ज्ञान, जगत केवत विद्यारी, मतलब कैसे कैसे मान्यताओं से हम बंधे होते हैं। गुरु महाराज के समय में भी लोग बंधे होते थे, आजकल तो ज्यादा ही हो गए। गुरु महाराज को भी लगभग 300 साल हो गए। देखो, तो आजकल की जो मान्यता है वो ज्यादा ही हो गई है, ज्यादा ही माया ने मन को पकड़ रखा है। सुखराम पति धन पे को गट गट बैठा है। अगर कोई धनी है तो ये धन खो नहीं जाए, ये भी गुरु महाराज कहे कि माया की एक फांसी है। देखो, ये रिकॉर्डिंग जब बच्चे सुनेंगे, ये मैं मैसेज बच्चों को देना चाहता हूँ। बच्चों को आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि कंपटीशन करो, कैसे दूसरी कंपनी से आपकी कंपनी आगे जानी चाहिए, पैसा कमाओ, जिंदगी का जो मकसद है वो पैसा है। चाइना में, रशिया में, हर जगह यही सिखाया जाता है, हमारे इंडिया में भी बड़े शहरों में सिखाया जाता है कि सक्सेसफुल बनो, सफल व्यक्ति बनो। और हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। मैं बच्चों को कहता हूं कि अगर आप सफल हो भी गए, या आज जो सफल हो चुके हैं वो क्या कर रहे हैं?
उनकी मनोदशा क्या है, उनकी अवस्था क्या है, थोड़ा इस पे गौर करो। क्योंकि जब कोई सफल हो जाता है, समझो कोई बड़ी कंपनी का मालिक हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अब वो निश्चिंत हो गया, अब वो शांत है, बड़ा आनंद से जीवन उसका गुजर, ऐसा नहीं है। अब उसको ये चिंता सताएगी कि इस इस पद पे मैं बना रहूं, मेरी कंपनी का नुकसान नहीं हो जाए, मेरा धंधा नुकसान में ना हो जाए, समाज में मेरा नाम ना खराब हो जाए। तो जो असफल है वो तो चिंता करता ही है, सफल व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है, क्योंकि उसको उस पोस्ट पे बने रहना है। मुकेश अंबानी हमारे एशिया का, हमारे हिंदुस्तान का नंबर 1 रिचेस्ट आदमी है, लेकिन वो हमसे ज्यादा चिंता में है। उसकी चिंता ये है कि कहीं मैं नंबर 1 से गिर के नंबर 2 या नंबर 3 ना हो जाऊं। रात को नींद नहीं आती उसको, क्योंकि नंबर 1 जो पद मिला है वो पद हमेशा रहना चाहिए, ऐसी इच्छाएं होती है। ये इच्छाएं माया पैदा करती है। ये गुरु महाराज हमको 300 साल पहले समझा रहे हैं। सुखराम पदे धन पे के, अगर कोई धनी है, कोई सफल व्यक्ति है, कोई पैदी मतलब कोई किसी पद पे है, तो वो उस पद पे हमेशा रहना चाहिए, ऐसी उसकी चिंताएं होती हैं। ये भी माया ने गले में फांसी डाली है कि है तो सफल व्यक्ति, लेकिन वो सफलता हमेशा बनी रहनी चाहिए। लेकिन संसार ऐसा नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। अप डाउन, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से, है ना। लेकिन ये चिंता लगी रहती है। पद, गुरु महाराज कह रहे हैं कि पद की चिंता होती है कि हमारे समाज में नाम नहीं खराब हो जाए, या हमारे बच्चों से ऐसी गलतियां ना हो जाए कि हमारा नाम खराब हो जाए, मतलब जिससे भक्ति का दूर दूर तक कोई वास्ता भी नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चिंताएं में हम फंसे रहते हैं, हमारा मन फंसा रहता है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं ये माया ने फंसाया है, ये भी गले की फांस है। सुखराम पति धन पे के गट गट बैठा जाए, गट गट बैठा आए, ये गट गटी में चिंता बैठी है। माया घेरे जीव को बहुविध कला बनाए। इस अलग अलग कलाओं से, अलग अलग तरीकों से माया ने जीव को फंसा के रखा है। आगे कहते हैं, समय है, आगे कहते हैं, लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई। अब बता रहे हैं कि कैसे ये जो गले की फांसियां हैं कैसे इससे छूटते हैं। लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई, तो फांसी आ टूटेगी, रहो भावे जहां जोए, रहो भावे जहां जोए, गुरु बिन रेस न काई, तो पासी सब दूर एक नहीं वहां गल भाई। सुखराम सतगुरु रिजिया सब फंदा दूर होए, लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई। गुरु महाराज कहे कि जब सतगुरु राजी होता है, सतगुरु का निजमन जब राजी होता है, तब जब मेहर होती है, कृपा होती है, उससे सत्य शब्द प्रकट होता है, उससे ये सब जो फांसियां हैं, जो चिंता है, ये सब छूट जाती हैं। गुरु महाराज ने इसलिए नी अक्षर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, बहुत ज्यादा जोर दिया है। वाविद संपन्न न्यारी वे, वाह कुदरत कल्याण न्यारी वो, वाह निक्षर विद न्यारी वो, जो पावे सो मोक्ष पहुंचे और सकल की कुंवारी वो। जिसको निक्षर मिलेगा सिर्फ वही मोक्ष में जाएगा, बाकी सब यहीं के खाड़े रह जाएंगे। बड़े कॉन्फिडेंस से गुरु महाराज ने कहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर आपकी मृत्यु ऐसे हो गई, अगर सत्य शब्द जागृत होने से पहले आपका शरीर छूट गया, तब अंत में बड़ी आपकी बेइज्जती होने वाली है, बड़ी फजीती होने वाली है। अंतकाल पछताए, अंतकाल में बहुत पछताने वाले हो। ऐसे हमारा जीवन अच्छा चलता है, हमको पता नहीं पड़ता, लेकिन जब हॉस्पिटल में लास्ट में आईसीयू में होते हैं, 5 इंद्रियां जब ढीली होती हैं, तब बड़ा पछतावा, बड़ी पीड़ा, बड़ा रोना आता है, वो बड़ी बेइज्जती होती है। गुरु महाराज कहते हैं, तेरी जोए फजीती वेला अंतकाल के माही। अंतकाल में बड़ी फजीती, बड़ी बेइज्जती होने वाली है अगर नियक्षर जागृत नहीं है तो। पड़सी मार घनी गर्जा की, कोई छुड़ावे नहीं, कोई छुड़ाने नहीं आएगा आखिर में। 3 लोग के गुरु कहते हैं कि हमारे गुरु लेने आएंगे, हमारे गुरु छुड़ाने आएंगे। नियक्षर नहीं है तो कोई छुड़ाने नहीं आते। बिना नाम सब झूठ सगाई। अगर नाम नहीं है, सत्य शब्द नहीं है, तो सब झूठ सगाई है। दुनिया के जितने भी सांसारिक संबंध है, हमारी दोस्ती यारी, हमारे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, ये सब रिश्ते कर्मों से बनते हैं, लेकिन है सब झूठे, झूठ सगाई।
बिना नाव सब जुट सगाई, सिर्फ नाम का रिश्ता सच्चा होता है। जे नाना बिद की कावेरी, सब ही गया बांजा देता, जम उचक ले जावे रे लो, के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, पिछम वेद नहीं पावे। महाराज कहते हैं कि सब बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से समझो। नियक्षर के अलावा, नियक्षर जागृत के अलावा पिछम का भेद, मतलब जब बंकनाल से, जैसे हम सबको अनुभव है, सत्सबद सूरत ऊपर चढ़ती है, उसका भेद नहीं आएगा। पिछम भेद नहीं पावे, नियक्षर बिन ध्यान दत्त लग, धना डफा खावे। इसी भटकते रहोगे। नियक्षर जागृत होने से पहले अगर हम खत्म हो गए तो हम सबकी जिम्मेदारी है खुद के प्रति। अक्सर मैं जब भी जाता हूँ, संतों से ज्ञान चर्चा होती है तो कहते हैं भैया इसको समझाओ, अब तो दुनिया भर में जाके समझाते हो, ये हमारे बच्चे को समझाओ, ये हमारे भाई को समझाओ। लेकिन मैं कहता हूँ पहले आप समझे हो, पहले आप खुद समझो। हम सबको पहले खुद को समझाना है, पहले खुद को पास करना है, नहीं तो अंत समय बड़ी बेइज्जती होने वाली है, बड़ी फजीती होने वाली है। इसलिए गुरु महाराज जो रीत समझाई कि 100% पूर्ण समर्पण, शिष्य का निजमन गुरु के निजमन को पूरा समर्पण कर दे, तब एनर्जी रिफ्लेक्शन, गुरु के निजमन से वो ऊर्जा जिसको गुरु महाराज मेहर कहते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके गुरु से शिष्य में जाती है, और उस एनर्जी से सत्य शब्द प्रकट होता है। वो सत्य शब्द से हम बंकनाल के रास्ते से ऊपर दशम द्वार के ऊपर मोक्ष में जाते हैं। अब कई जीवों ने आज भी पूछे, पहले भी जब विराधाम आया था मुझे पूछे थे कि भैया थोड़ी आगे की बात बताओ, थोड़ी गहरी बात बताए। तो दशम द्वार, उसके अंदर की डिटेल्स, जिंग शब्द, निरंकार, अनादनाद, अखंड ध्वनि, इस पे हम जब नेक्स्ट टाइम विराधाम आएंगे तब चर्चा करेंगे। अब हम वाणी जी को यही विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन न हो, दिन न हो, दिन न हो। सबका धन्यवाद।